सूबे के पारा शिक्षकों की आज राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, प्राथमिक शिक्षा निदेशक शैलेश चौरसिया, राज्य परियोजना के प्रशासनिक पदाधिकारी जयंत मिश्रा मौजूद हैं। आज होने वाली बैठक में राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के स्थायीकरण, वेतनमान समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और सीधे चलते हैं अपने संवाददाता अजय के पास, जो इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। अजय, क्या कुछ बैठक में चर्चा चल रही है? ज्योत्सना, अब तक विधिवत बैठक शुरू नहीं हो पाई है। मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पैरा शिक्षक के तमाम लोग यहां आए जरूर थे, लेकिन कितने पैरा शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल बैठक में शामिल होगा, थोड़ा इस बात को लेकर जिच कायम हो गया था। एकीकृत पैरा शिक्षक संघ के लोग चाह रहे थे कि उनके कम से कम 8 प्रतिनिधि बैठक में शामिल हों, जबकि एक और गुट है पैरा शिक्षकों का, प्रशिक्षित पैरा शिक्षक संघ, उनका 3 लोगों का नाम था। वो लोग चाह रहे थे कि 2 और लोग आए बैठक में, यानी कि एक तरफ से 8 लोग चाह रहे थे और दूसरी तरफ से 5 लोग, 13 लोग। लेकिन जो चिट्ठी निकली थी शिक्षा विभाग से, उसमें एकीकृत पैरा शिक्षक संघ, जिसके अध्यक्ष संजय दुबे हैं, उनकी तरफ से 5 लोगों को आना था और प्रशिक्षित पैरा शिक्षक संघ के तरफ से जो सिद्दीकी गुट है, उनकी तरफ से 3 लोगों को आना था। इस बात को लेकर थोड़ी देर हो गई, हालांकि अब बैठक शुरू हो गई। शिक्षा मंत्री सुबह 10 बजे से ही बैठे हुए हैं। मैं पिछले कई सालों से शिक्षा विभाग को कवर कर रहा हूं, लेकिन अमूमन यह होता रहा है कि पैरा शिक्षा के प्रतिनिधि बैठक में आ जाते हैं, उसके बाद शिक्षा मंत्री आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा सुबह 10 बजे की लाइव तस्वीर, 10 बजे से लगातार पैरा शिक्षक यहीं बैठे हुए हैं। क्या कुछ बोले, मैं सीधे सुना रहा हूं। दोनों दल के एक प्रतिनिधि यहाँ आएंगे, बात करनी, दोनों दल एक प्रतिनिधि। सीधी तस्वीर ज्योत्सना आपके माध्यम से। सीधी तस्वीर ज्योत्सना बिल्कुल आपके माध्यम से ऑडियो बहुत साफ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैरा अजय माइक बिल्कुल ज्योत्सना मैं समझ पा रहा हूँ, चूंकि बिल्कुल ज्योत्सना मैं समझ रहा हूँ पैरा शिक्षकों से अभी शिक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल समझाने की कोशिश करें कि बैठक कैसे शुरू होगी, क्या कुछ होगा। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा आ चुके हैं, स्कूली शिक्षा सचिव। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के जो सचिव है शैलेश चौरसिया, वह भी आ चुके हैं, और झारखंड शिक्षा परियोजना के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जयंत मिश्रा, वह भी आ चुके हैं। संजय दुबे हमारे साथ हैं। बैठक से खुश हैं संजय जी? बैठक हो रही है आप लोगों की? बिल्कुल, चूँकि माननीय मंत्री जी का बराबर पारा शिक्षकों के प्रति बहुत संवेदना रही है, और इन्होंने अस्वस्थ होने के बाद जिस तरह से हम लोगों को आज आमंत्रित किया है, आज निश्चित तौर पर कुछ न कुछ फलाफल निकलेगा। ये पहला मौका है जब मंत्री ने पहल की कि आप लोग आइए, मैं बैठना चाहता हूं। बिल्कुल, चूंकि माननीय मंत्री जी जब वेलोर में भी थे तो वहां से भी हम लोगों को बोलते थे कि हम जब आएंगे तो करेंगे, तुम लोग आंदोलन नहीं करो, और इनके बातों पर हम लोगों ने आंदोलन को स्थगित किया। आज पूरी उम्मीद है राज्य के पारा शिक्षकों को, आज हम लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा होगी। बिल्कुल, और पारा शिक्षकों का एक ऐसे प्रतिनिधि है सिंटू सिंह, जिनके पास आंकड़ा इतना ज्यादा है कि शायद शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के पास भी उतना आंकड़ा नहीं होगा। सिंटू सिंह हमने देखा है कई बैठकों में कि अधिकारियों से ज्यादा जानकारी आप बताते रहे हैं। नहीं, हमारा कहना साफ है सर कि अगर अन्य राज्यों में जिस तरह से स्थायीकरण हुआ, वेतनमान मिला, उसकी दलीलें दी जाती हैं। पहला प्रश्न हमारा रहता है कि इसमें पारा शिक्षकों की क्या गलती रही है, क्यों पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिला जबकि अन्य राज्यों में मिला। अगर तथ्यात्मक दृष्टिकोण से दस्तावेज के आधार पर अगर कोई बात है, हम लोग उसको पुटअप करते रहे हैं। अब सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। हेमंत सरकार जिस वादे के साथ आई है 3 महीने में स्थायीकरण, कोरोना ने कुछ प्रभावित जरूर किया है, लेकिन इस बार वो वायदा धरातल पर उतरेगा। हम लोग को ये पूरी उम्मीद है जी। और पारा शिक्षकों का एक और गुट है प्रशिक्षित पैरा शिक्षक संघ। हमारे दर्शकों को अपना परिचय देके बात कीजिए। जी, मैं विकास कुमार चौधरी, झारखंड राज्य प्रशिक्षित पैरा शिक्षक संघ के महासचिव। सर्वप्रथम मास्क लगा लीजिए सर। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी एवं विभागीय अधिकारी को धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रतिबद्धता के साथ उन लोगों ने अप्रशिक्षित का
25 माह का मानदेय भुगतान करवाया और नियमित रूप से मानदेय भुगतान हो रहा है। हम लोग सारे पारा शिक्षक आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही झारखंड के तमाम पारा शिक्षकों को ये एक राजनीतिक प्रतिबद्धता थी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं तमाम गठबंधन के आज की बैठक से जी आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। हम लोग देखते हैं क्या होता है और इस बैठक पर कितने लोगों की निगाहें लगी हुई है। ज्योत्सना, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, तमाम जिलों से पारा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर आए हैं। ये भीड़ देखेंगे, बड़ी संख्या में पारा शिक्षकों की संख्या है जो इस बैठक पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सीधी तस्वीर हमारे सहयोगी देवाशीष दिखा रहे हैं। तमाम पारा शिक्षक हैं, तमाम जिलों से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? बोकारो से। बोकारो। आप सर? बोकारो से सर। देवघर। देवघर। आप सर? साहेबगंज मंडरो। साहेबगंज। यानी कि तमाम जिले के लोग यहाँ शामिल हैं। कितनी उम्मीद है आज की बैठक से? पलामू से। पलामू से आए हैं जी। बोलिए, कितनी उम्मीद है आज की बैठक से? हमें वही बैठक से वही उम्मीद है कि अब वेतनमान लागू हो जाएगा। अब छाला नहीं जाएगा पारा शिक्षकों का। अब बहुत छलाया है। 18 साल यानी उम्र बीत चुका है। अब धैर्य सीमा समाप्त हो चुका है। अब बस की बात अब नहीं रहा गया है। जाहिर सी बात है। कितना वेतन मिल रहा है सर आपको अभी? अभी तो 14,000 मिल रहा है, लेकिन टेट पास काम पूरा राशन बंटवाना हो तो पैरा शिक्षक, सुई लगवाना हो किसी व्यक्ति को तो पैरा शिक्षक, जनगणना का कार्य हो तो पैरा शिक्षक, और ये दूसरा गुट प्रशिक्षित पैरा शिक्षक संघ का। यहाँ भी एक गुट हमने दिखाने की कोशिश की। ये संजय दुबे हमारी बाएं तरफ, संजय दुबे एकीकृत पैरा शिक्षक संघ के नेताओं का गुट है, और दूसरा गुट इधर दाहिनी तरफ ये प्रशिक्षित पैरा शिक्षक संघ के लोग हैं जिसके अध्यक्ष सिद्दीकी साहब हैं। सिद्दीकी साहब से मैं उम्मीद करूंगा कि वो कैमरे में आए और बताएं कि आज की बैठक से खड़े हो जाइए सर थोड़ा सा। कितनी उम्मीद है आज की बैठक से सिद्दीकी साहब? जी सर, कितनी उम्मीद है? मास्क लगा लीजिए। 100% उम्मीद है हम सरकार से और शिक्षा मंत्री से कि हम जो हमारे वर्षों का जो आज 18 वर्ष से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उसका परिणाम, सुखद परिणाम आज देखने को हमको मिलेगा। आज तो नारेबाजी नहीं होगी कि शांति से जाएंगे? नहीं होगी। हम कुछ ऐसा काम करने नहीं जा रहे जो सरकार के विपरीत हो। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो हम लोग वेतनमान और नियमावली चाहते हैं, कार्यान्वयन के आधार पर चाहते हैं। से हैं? हम जामताड़ा जिला से हैं, प्रधान सचिव हैं झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ का। उम्मीद है बैठक से सकारात्मक होगा? बिल्कुल सकारात्मक पहल होगी। सरकार को हम लोग बराबर इस चीज को हम लोग सपोर्ट किए हैं कि आप हमको कार्य अनुभव के आधार पर वेतनमान और नियमितीकरण दीजिए। हमको क्या क्या काम करना पड़ता है अभी? जी, अभी क्या क्या काम करना पड़ता है? सरकार क्या क्या काम लेती है? सरकार हम लोग को बीएलओ काम, कोविड-19 में काम, जितना भी काम है टोटल, जो राशन भी बंटवाए कोविड-19 में, कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर काम किए हैं। लेकिन जो हमको हक मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिल पाया है। और एक पारा शिक्षक के लोगों ने पिटाई भी कर दी थी यह कहते हुए कि वो राशन बांटने में अनियमितता करा, जबकि ऐसी बात नहीं थी। पारा शिक्षक अपनी ड्यूटी निभा रहा था लेकिन लोगों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई। इस सब घटनाओं से कितना दुख होता है? इस सब घटनाओं से अथाह दुख होता है कि जो भी काम होता है, जिस प्रकार भी काम होता है समाज में, हर काम को हम लोग अपने बिल्कुल तन मन धन से करते हैं ताकि समाज में हमारी बहुत ज्यादा है और उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। जितना दर्द है उससे ज्यादा उम्मीदें हैं। ये आपने जिन लोगों से बात की उनका जो दर्द है वो छलकता हुआ दिखाई दिया। बैठक शुरू होने वाली है, आप उस पर नजर बनाए रखिए। हम फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो स्थायीकरण वेतनमान पर बैठक होनी है। हालांकि बैठक अभी शुरू नहीं हुई है, थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। पारा शिक्षकों के लिए ये बैठक बुलाई गई है। इसमें शिक्षा मंत्री साथ होंगे,